गांव की कुछ महिलाएं कल हमें बता रही थी कि वो गई थी टीका लगाने कल कैंप में। उनके साथ थी कमला, बिमला, फातिमा, मेहरुन्निसा, मोहसिना बीबी, दुर्गा रानी, ये सब लोग गए थे। अब वापसी पे हमको उन्होंने बताया कि टीचर दीदी वहाँ पे तो कुछ लोग आए तो थे टीका लगाने, पर दिल में उनके बड़े डाउट्स थे। एक तो कह रहा था कि हमको बुखार आ गया तो हम क्या कर लेंगे टीके के बाद। दूसरा कह रहा था कि भाई हमको तो बड़ी कमज़ोरी होती है, वैक्सीन लगवा लेंगे तो फिर और कमज़ोर पड़ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, लगवाएं भी ना लगवाएं। अब इन औरतों ने उनसे पूछा, अच्छा कहाँ पढ़ लिया आपने ये सब? उन लोगों ने बोला व्हाट्सएप पे पढ़ लिया था। फिर वही बात, काहे अफवाहों पे आप ध्यान दे रहे हैं? ये सारे सवाल सुनते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। डॉक्टर साहब बताइए कि क्या सच में दिमाग में खून जमता है? क्या सच में आंखों की रोशनी चली जाती है टीका लगाने के बाद? एक मिथ्या धारणा है या एक अफवाह है कि वैक्सीन लेने के बाद सब जगह क्लॉट्स हो जाते हैं, खास तौर से दिमाग में क्लॉट्स आ जाते हैं। तो ऐसा है कि ये बहुत रेयर है। एक शोध के मुताबिक यूरोप में 2.5 करोड़ लोगों में जिन्होंने वैक्सीन लिया, केवल 2.5 में से केवल 86 लोगों को कहीं ना कहीं क्लॉट हुआ, जो कि वो भी सीरियस नहीं था। और जिन लोगों को क्लॉट्स हुए और वो सीरियस माने गए, जैसे उदाहरण के तौर पे मस्तिष्क में या दिमाग में जिनको क्लॉट हुए, उनको पहले कोई ऐसी बीमारी थी जिससे कि क्लॉट बनने की संभावना अधिक रहती है। सुन लिया ना राधा, क्या बोला डॉक्टर साहब ने? उस बात में सच्चाई नहीं है। क्लॉट जम सकता है लेकिन दूसरी वजह से, टीका लगवाने से नहीं। अगर किसी दूसरी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं और टीका लगवाने जाना है तो ऐसे उठ के मत चले जाइए। डॉक्टर से पहले सलाह लीजिए कि डॉक्टर साहब हमको दिल की बीमारी है, हमको लंग्स की बीमारी है, सांस की बीमारी है, उसके बाद टीका लगवाइए, ठीक है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। डॉक्टर साहब अगला सवाल है मोहसिना बीबी का। ये पूछ रही हैं कि टीका लगाने से क्या पूरे शरीर में सूजन आ जाती है? इन्फ्लेमेशन पूरे शरीर में नहीं आती है। इन्फ्लेमेशन वहां अवश्य हो सकती है जहां पे इंजेक्शन लगा है, क्योंकि एक सुई लगी है वहां पे और वहां पे एक केमिकल इंजेक्ट किया गया है, तो उससे जिस तरह से बॉडी रिएक्ट करती है तो वहां सूजन भी आ सकती है, लाली भी आ सकती है, बुखार भी आ सकता है। मोहसिना बीबी जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे टीका कब लगा था? 15 दिन तो मुझे याद है, 15 दिन हो गए टीका लगे हुए तुमको, ठीक है? और बड़ी बड़ी सूजन उतर जाती है, और जिन लोगों के सूजन हुई थी उसी जगह पे हुई होगी जहां सुई लगी थी, सही? और पूरे शरीर में तो कहीं सूजन का हमने तो नहीं सुना है। डॉक्टर साहब ने भी यही बताया कि सिर्फ जहां टीका लगता है वही जगह सूजती है, और वो सूजन कुछ दिनों में उतर जाती है। कुछ लोगों का तो हमने देखा है कि कुछ घंटों में उतर जाती है सूजन। तो डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगला सवाल आया है दीपा रानी से, और ये हमसे पूछ रही हैं बड़े परेशान होकर, और बड़ा ही अजीब सवाल इन्होंने पूछ लिया है। पूछती हैं कि टीचर दीदी हमें डर लग रहा है कहीं टीके के बाद हमारी आंखों की रोशनी ना चली जाए। बहुत ज्यादा रेयर है और उसकी केवल एक संभावना यह है कि आई के ब्लड वेसल में, जो कि ब्रेन के साथ ही रहती है, कोई छोटा मोटा क्लॉट अगर आ जाए तो वो, और अगर वो बह जाए आगे तो वापस विजन आ जाएगा। पर ये मैं केवल आपको एक थियोरेटिकल बात बता रहा हूँ। मेरे अपने सामने ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें कि मरीज ने बोला हो कि हमें वैक्सीन लिया है और उसके बाद हमारी देखने की शक्ति चली गई, या वो थोड़े दिन के लिए चली गई या वापस आ गई। ऐसा मुझे एक भी केस ऐसा नहीं मिला है। तो समझ आया ना दीपा रानी? अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि जी आंखों की रोशनी चली जाएगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। टीका बिल्कुल सेफ है, जांच के बाद ही मंजूरी मिली है, और ये आंखों की रोशनी का बहाना बिल्कुल भी मत बनाना, ठीक है? चलें, अगला सवाल है काशीराम का। असल में ये मेरा सवाल है डॉक्टर साहब। काशीराम जो है, मेरे कहने पर उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य के टीका लगवा दिया। अब आग बबूला होते हुए वो मेरे पास आए उस दिन और कह रहे हैं टीचर दीदी आपने इतना जोर डाला था, हमने बच्चे बच्चे का ले जाके, बड़े से लेके छोटे तक का सबका हमने टीकाकरण करवा दिया है, और देखो हमारे चचा जो हैं उनको कोरोना हो गया है। अब डॉक्टर साहब आप इनको समझाइए। वैक्सीन लेने का मतलब यह है कि आपके शरीर में प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न हुई, प्रतिरोधक शक्ति बनी, ठीक है? लेकिन वायरस को शरीर में घुसने से और आने से कितना रोका गया ये नहीं सामने है। वायरस अगर किसी और मरीज द्वारा, किसी और रोगी द्वारा, मान लिया वायरस हवा में आता है और आप वहां सांस ले रहे हैं बिना मास्क के, तो आपके शरीर में प्रवेश तो होगा।
आप अगर वैक्सीनेटेड पूरी तरह हैं तो उसको लड़ाई करेगा। वो लड़ाई जो है वो कितना सक्षम होती है, वो लड़ाई कितनी प्रभावी होती है, उसके ऊपर ये निर्भर होगा कि आपको बीमारी के लक्षण आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत स्टडीज में देखा गया है कि जो बीमारी है वो बड़ी लाइटली चली जाती है, किसी को अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मौत तो खैर मेरे विचार से बहुत ज्यादा रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर, कि फुल्ली वैक्सीनेटेड के बाद अगर किसी को बीमारी हुई है और उसकी डेथ हुई है कोविड के द्वारा, ये बहुत ज्यादा रेयर, एक्सट्रीमली रेयर। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो सबके समझ आ गया है ना? बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमसे सवाल करते हैं तो हमें लगता है कि आप हमें सुन रहे हैं। सुनेंगे तभी तो सवाल करेंगे ना, और जितने पूछेंगे आप सवाल उतने ही मिलेंगे जवाब, क्योंकि ये है टीचर दीदी की क्लास। घूम रहा है विलन कोरोना, हल्के में ना आंकना, व्हाट्सएप वाली खबर को पढ़ के नींबू नाक में डालना, मास्क पहनना, हाथ भी धोना, कहीं सुनी ना मानना, डॉक्टर से हर बात समझ के सही गलत को छानना। मास्क पहनें, 2 गज दूरी रखें, हाथों को साफ रखें, टीका लगवाएं और सुरक्षित रहें।